ओके आज पीडी एरे में हमारा जो सेकंड नंबर पे आता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड पीडी एरे, तो सेकंड पीडी एरे हमारे पास है ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स आज हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके फिर शराइत पढ़ेंगे। अच्छा, जैसा कि नाम से वाज़ेह है ना, जैसा कि नाम से वाज़ेह है ऑर्डर ब्लॉक, तो ये वो जगह है जहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर लगे हुए होते हैं, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। बिग अमाउंट ऑफ लिमिट बाय एंड सेल ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हम किसे कहते हैं? जो बड़े अमाउंट में बाई या सेल के ऑर्डर जिस जगह पे लगे हुए होते हैं उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है जी। ये मेरी ट्रेड मिस हो गई, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आज हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, द बिग अमाउंट ऑफ लिमिट बाय एंड सेल ऑर्डर्स, ठीक है। अब इसको हम चार्ट पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके कुछ शराइत हैं, ठीक है, वो भी हम आज पढ़ लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की ऑर्डर ब्लॉक, तो पीडी एरे में हमारे दूसरे नंबर पे ऑर्डर ब्लॉक आता है। ऑर्डर ब्लॉक सेल और बाय के जो बड़े लिमिट हो ऑर्डर जहाँ पे लगे हुए होते हैं उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक की पहचान क्या होगी, हमें चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक का कैसे पता चलेगा? तो उसके तीन शराइत हैं ऑर्डर ब्लॉक की। फर्स्ट शर्त जो है ऑर्डर ब्लॉक का वो ये है कि ऑर्डर ब्लॉक सर आपकी आवाज कम आ रही है। कम आ रही है? अच्छा जी सर कम आ रही है। अभी ठीक हो गई कि अभी भी कम आ रही है? जी अभी ठीक है सर। ओके, अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक में पहला शर्त ये होगा कि प्रीवियस लिक्विडिटी उठाई हो। प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रेप, ये ऑर्डर ब्लॉक का पहला शर्त होगा। दूसरा शर्त जो ऑर्डर ब्लॉक का है वो होगा हमारे पास इम्पल्सिव मूव या एफवीजी, इम्पल्सिव मूव या इम्बैलेंस क्रिएटेड, ठीक है, इम्पल्सिव मूव या इम्बैलेंस क्रिएट किया हो। और तीसरा जो शर्त है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का वो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, BOS। ये तीन शराइत होंगे हमारे पास किसमें? ऑर्डर ब्लॉक में, तो तभी हम उसको ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। मार्केट में ऐसी एक जगह है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई हो बाय साइड, ठीक है, और इसके पिछले जो कैंडल हो, पिछले पहला शर्त हमने क्या पढ़ा कि प्रीवियस की लिक्विडिटी उठाई हो। इससे जो पहला कैंडल हो उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की हो विक के ज़रिए या बॉडी के ज़रिए, ठीक है। जैसा इसकी लिक्विडिटी नीचे पड़ी होगी ना, तो इसको मार्केट ने विक के ज़रिए इस तरह ग्रैब की हो, ये विक के ज़रिए या बॉडी के ज़रिए इस पिछले जितने भी लिक्विडिटी हो उसको ग्रैब की हो। दूसरा शर्त हमारे पास हो इम्बैलेंस क्रिएट किया हो, इम्बैलेंस या इम्पल्सिव मूव, इस जगह से हमें क्या मिला हो, इस तरह मोमेंटम कैंडल मिला हो, मोमेंटम कैंडल मिला हो और उसने क्या की हो, उसने एफवीजी क्रिएट की हो, ठीक है ना, इस तरह इम्बैलेंस। इसको हम इम्बैलेंस भी कहते हैं, एफवीजी भी कहते हैं। और ये
मोमेंटम कैंडल बनाया हो, मतलब इम्पल्सिव मूव हो। ठीक है, दो शर्त हो गई। तीसरा शर्त हमारे पास क्या था? तीसरा शर्त हमारे पास है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मार्केट इस तरह आई हो ना, ये तो यहाँ पे जो स्विंग हाई होती है ना, इसको ब्रेक किया हुआ हो, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे? इस जगह को फिर हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं और इससे हम बाई की ट्रेड लेंगे। अगर ये हमें डिस्काउंट एरिया पे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मिलता है तो इससे हम फिर बाई की ट्रेड लेते हैं और ऊपर के स्विंग हाइज और रिफ्यूजी को टारगेट करते हैं। ठीक है ना। चले अभी ये चार्ट पे भी देखते हैं कि किस तरह हमें चार्ट पे नज़र आता है ये चीज़। चलिए जी, ऑर्डर ब्लॉक की डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन के साथ साथ ये देखिए, यहाँ पे ये हमारे पास एक स्विंग हाई है। ठीक है, ये स्विंग हाई है या लिक्विडिटी हाई है, जो भी। ठीक है, पहला शर्त हमने पढ़ा कि इसने प्रीवियस लिक्विडिटी उठाई हो। तो ये रेड कैंडल देखे, इसके नीचे क्या है? स्टॉप लॉसेस है, लिक्विडिटी है। इसको जूम इन कर देते हैं। ठीक है, पहला शर्त हमारे पास क्या है? लिक्विडिटी ग्रैब की हो। क्या की हो? लिक्विडिटी ग्रैब की हो। तो यहाँ पे हमारा पहला शर्त क्या हो गया? फुलफिल हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है ना। ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है। दूसरा शर्त हमारे पास क्या है? इम्बैलेंस क्रिएट किया हो या इम्पल्सिव मूव आया हो। तो ये आप चेक कर लीजिए जगह। ये थर्ड कैंडल की नीचे की विक, फर्स्ट कैंडल का ऊपर का विक, इसके दरमियान ये इम्बैलेंस बना हुआ है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? ये सेकंड जो हमारे पास शर्त था, इम्बैलेंस क्रिएशन, IMB क्रिएशन। यहाँ पे क्या हुआ है? IMB क्रिएशन हुआ है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या शर्त था? कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो। तो ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है कि नहीं किया है? तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास थर्ड शर्त है। तीसरा BOS। तीनों शर्त पूरे हो गए। एक जगह पे तीनों शर्त पूरे हो जाते हैं तो जब भी मार्केट दोबारा उस जोन पे आता है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। उस ऑर्डर ब्लॉक से फिर हम क्या कहते हैं? बाई का ट्रेड लेते हैं और जो हाईएस्ट हो उसको हम टारगेट करते हैं, जो ऊपर लिक्विडिटी हो या अगर यहाँ पे कोई फीजी बनती तो हम उसको टारगेट करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें फिर हम ट्रेड कैसे लगाएंगे? ट्रेड ऐसे लगाएंगे कि हमारे पास जो इनगल्फिंग कैंडल होगी। इनगल्फिंग कैंडल का मतलब यह होता है ना कि ये जो लिक्विडिटी जिस कैंडल ने उठाई होगी, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल के हाई और लो दोनों को मार्क करेंगे, यहाँ से हाई और लो। ठीक है ना, इसको मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ पर, फिर इसको हम इस तरह ग्रैब करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? ड्रैग करेंगे यहाँ से। तो जब भी मार्केट दोबारा यहाँ पे आती है, यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं पहले से, और या इसको मैनुअली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी मार्केट यहाँ आए हम यहाँ से बाई की ट्रेड लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से क्या करेंगे? बाई की ट्रेड लेंगे और जो प्रीवियस हाई हो या यहाँ पे अगर कोई इंटरनली फीजी बनी हो उसको हम टारगेट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन कितना बनता है? 3% का मूव बनता है यहाँ से। ये देखिए, ये 3% का मूव बनता है। 3%, 3.5% मूव का मतलब ये होता है कि अगर आपके साथ पास $100 है, आपने उस पे लीवरेज ली है $10 की। ठीक है, एक मिनट, आपके पास क्या थे? $100 थे, आपने उस पे लीवरेज ली है किसकी? 10 लीवरेज ली है, ज़्यादा नहीं ली है, सिर्फ 10x ली है। तो आपका पोजीशन साइज बनेगा 1000। ठीक है ना, 1000 बनेगा। 1000 का 3.5% जो होता है
वो होता है $35, ठीक है। वो कितने बनते हैं? वो बनते हैं आपके $35। तो मतलब ये इतने से मूव पे यहाँ से यहाँ तक मार्केट गई, आपको जो है ना $35 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ से यहाँ तक आपको $35 का प्रॉफिट हो गया। $35 को आप आजकल के डॉलर के रेट से मल्टीप्लाई करें तो P2P पे अगर आप देखेंगे ना तो डॉलर का रेट है 292। कितना है? 292 ये रेट है। इसके साथ आप 35 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन कुछ 10,000 के अराउंड बनते हैं, ठीक है ना। और ये कितने टाइम में आपको ये प्रॉफिट मिला है? ये 15 मिनट का चार्ट है। ये देखिए, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, मतलब 45 मिनट में आपकी कितनी अर्निंग हुई? 10,000 पाकिस्तानी रुपये। ठीक हो गया ना, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा, इसको दोबारा भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन जब भी मार्केट में इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना तो हमारे डिस्काउंट एरिया पे, तो उस पर हम सिर्फ एक दफ़ा ट्रेड करते हैं, दोबारा हम ट्रेड नहीं लेंगे। किसी भी मेडिकेटेड जगह पर हम दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर ऑर्डर ब्लॉक की किस्में आती हैं कि ऑर्डर ब्लॉक किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के ऑर्डर ब्लॉक है, वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज सिंपल आप ऑर्डर ब्लॉक को अंडरस्टैंड कर ले कि ऑर्डर ब्लॉक होती क्या है और इसको हम कहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, अप ट्रेंड में है और हमारे पास एक वैलिड हाई और वैलिड लो बन जाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? वैलिड लो है, प्रोटेक्टिव लो, और ये हमारे पास क्या है? प्रोटेक्टिव हाई है। ठीक हो गया। इसका हम मिड रेंज निकालेंगे। ये मिड रेंज हमारे पास होगी, ठीक है ना। तो मिड रेंज के नीचे लो रेंज तक जो एरिया होता है उसको हम डिस्काउंट एरिया कहते हैं, ठीक है ना। ये डिस्काउंट एरिया है, डिस्काउंट एरिया। तो ऑर्डर ब्लॉक को हमने कहाँ पे फॉलो करना है? बाई के लिए हमने ऑर्डर ब्लॉक को डिस्काउंट एरिया पे देखना है। अगर डिस्काउंट एरिया पे हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो वहाँ से हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, सिंपल हो गया। सेम इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक हमारे पास होता है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। जैसे मैंने ये बनाया है, सेम इसको आप उल्टा कर लें, मतलब अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक हमारे प्रीमियम एरिया पे बनता है तो वो किस तरह बनेगा? वो इस तरह बनेगा कि उसने लिक्विडिटी उठाई हो प्रीवियस कैंडल्स की, यहाँ पे क्या किया हो? लिक्विडिटी उठाई हो, इस तरह विक के ज़रिए या बॉडी के ज़रिए यहाँ पे लिक्विडिटी उठाई हो, ठीक हो गया। उसके बाद हमें इम्पल्सिव मूव मिला हो, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला हो? इम्पल्सिव मूव मिला हो और पिछली लिक्विडिटी भी ग्रैब हुई हो, ठीक है। तो जब भी मार्केट दोबारा फिर उस प्रीमियम जोन में जाएगी तो वहाँ से हम सेल की ट्रेड लेंगे। अगर आप स्टॉक या फॉरेक्स करते हैं तो पुट की ट्रेड लेंगे और जो लॉस होते हैं उसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। इसको हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, इसको हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से बाई की ट्रेड लेंगे हम, यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे। और इसमें भी सेम वही तरीकाकार है कि इस इनगल्फिंग कैंडल का हाई और लो दोनों हम मार्क करेंगे, ठीक है। इसको ड्रैग करेंगे, जो ही मार्केट यहाँ पे आएगा यहाँ से पहले ही से हम ऑर्डर लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर ना हो तो मैन्युअली भी यहाँ पे आप क्या करें? मार्केट को ऑब्जर्व करें और अच्छे तरीके से ट्रेड लें। मैं आपको बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की भी किस्म और ट्रेड बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये ड्राइंग्स में हटा देता हूँ, आपको अब सिंपल चार्ट पे समझा देता हूँ। बुलिश की तो आपको समझ आ गई, यहाँ मैंने आपको लाइव दिखा दिया, ठीक है। अब बेयरिश के देखते हैं कि बेयरिश ये जगह जो देखिए आप, इसमें क्या हुआ है? जो प्रीवियस कैंडल है ना उसकी लिक्विडिटी विक के ज़रिए उठाई है, उसके बाद क्या हुआ है? इम्पल्सिव मूव बना है। दूसरी शर्त कंप्लीट हो गई। तीसरी शर्त ये स्विंग लो है हमारे पास, ये क्या है?
ये हमारे पास स्विंग लो है, इसको भी मार्केट ने क्या किया है, ग्रैब किया है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। क्या बन रहा है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि जो आखिरी कैंडल होती है ना, उसके हाई और लो दोनों का हम लेते हैं। जैसे ये हो गया ना, इसका हाई और लो दोनों हम मार्क कर देते हैं, इसको ड्रैग करेंगे इस तरह, इसको ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, या मैनुअली अगर मार्केट यहाँ पे आता है हम इसके फिर कंफर्मेशन करते हैं और उसके बाद ट्रेड लेते हैं। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें ये ट्रेड मिली है, यहाँ पे आप देख लें, ये ट्रेड देख लें। 1 मिनट, ये मैं उठा देता हूँ। ओके, तो यहाँ से फिर आप देख लें सिंपली, अगर आपने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया भी हो तो यहाँ से डायरेक्टली आपका ट्रेड है, ये देखिए ये ट्रेड आपका बन गया, और यहाँ से ये 3.7%, ठीक है ना। सेम वही कैलकुलेशन आप कर लें, 3.7%, और फिर मल्टीप्लाई कर लें, 1000 पे डिवाइड कर लें। वो सारा सिस्टम मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की क्या हो गई, एक किस्म हो गई। अच्छा, और भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ बेयरिश और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, बाय का सेटअप हम कहाँ पे लेंगे, जहाँ हमें डिस्काउंट एरिया मिला हो, ठीक है ना। डिस्काउंट में हम बाय की सेटअप लेंगे और सेल की सेटअप हम जो है ना प्रीमियम एरिया में लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये देखिए, ये भी एक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है ना हमारे पास, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, बैलेंस भी क्रिएट किया हुआ है सब कुछ। तो यहाँ से ये थोड़ा सा मिडिकेट हुआ है, ये दोबारा मिडिकेट हुआ है, एक मिनट। अच्छा, इस पे आप मार्केट की रिएक्शन ज़रा देख लें, रिएक्शंस देख लें। ये देखिए फर्स्ट ट्रेड हमें मिली है कितने परसेंट की, 5% की, ठीक है ना। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये फुल्ली मिटिगेट नहीं हुआ है, ठीक है ना। सिर्फ ऊपर की जगह मिटिगेट हुई है, फुल्ली मिटिगेट नहीं हुआ है। यहाँ पे फुल्ली मिटिगेट, ये देखिए, हाँ। दोबारा जब मार्केट यहाँ पे आई है ना, ये देखिए ये विक आप ज़रा चेक कर लें, ये मार्केट का रिएक्शन देखिए। मतलब सिंपल, अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ होता है यहाँ पे, तो ये आपका लिमिट ऑर्डर उठाया और 6% यहाँ से मार्केट ऊपर, और वो भी कितना, 15 मिनट में आपका टीपी सब कुछ हिट कर दिया होता। ठीक हो गया, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है किसी को, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। डिस्काउंट एरिया पे आपने बाई की ट्रेड लेनी है ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, हमारा पीडी एरे में आता है दूसरे नंबर पे, ठीक हो गया, कोई इशू तो नहीं है। ये अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करें, 1 आवर पे चेक करें, जिस टाइम फ्रेम की आपकी मर्जी हो वह आपने चेक करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें तीनों शर्त आपने याद रखने हैं कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हो तभी ये काम करेगा, इसमें इम्पल्सिव मूव बना हो तभी ये काम करेगा, प्रीवियस लिक्विडिटी उठाई हो तभी ये काम करेगा, ठीक है। ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लें।